मलेशिया में रहता है जाकिर नाइक। वहां पहुंचा था जॉर्ज सोरोस का बेटा, आईटी सेल की महिला और अमेरिकी टीम। राहुल की यात्रा में क्या बहुत कुछ छिपाया गया, वहां आखिर किस किस से मुलाकात करवाई गई। कई पत्रकारों का दावा, भारत हो जाए सावधान, कुछ बड़ी तैयारी। मलेशिया की यात्रा में बनी भारत विरोधी प्लानिंग। क्या भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिशें रची जा रही? राहुल गांधी मलेशिया क्यों गए? किससे किससे मिले? सरकारी कार्यक्रम नहीं था तो फिर अचानक वहां जाने का मकसद क्या था? वहां जॉर्ज सोरोस का बेटा अलेक्जेंडर सोरोस भी गया। दावा किया जा रहा है कांग्रेस आईटी सेल की एक महिला नेता दिल्ली से केरल फ्लाइट लेकर पहुंची, वहां से सीधे मलेशिया निकल गई। जिस होटल में राहुल गांधी रुके वहां एक अमेरिकी टीम भी रुकी। तो क्या सब कुछ संयोग है या कोई प्रयोग? विजय पटेल एक खोजी पत्रकार हैं। उन्होंने अपने एक्स पे लिखा है, बहुत बड़ा खेल चल रहा है। जॉर्ज सोरोस का बेटा अलेक्जेंडर सोरोस भी उसी आइसलैंड पर मौजूद है। सेम आइसलैंड, मतलब राहुल गांधी भी वहां पहुंचे थे। दरअसल जाकिर नाइक मलेशिया में ही छिपा बैठा है। वहां राहुल गांधी के जाने के बाद बीजेपी कई सवाल उठा रही है। सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी मलेशिया हाइड्रोजन बम लेने गए थे? दावा किया जा रहा है कि जब भी राहुल गांधी बाहर जाते, देश विरोधी लोगों से मुलाकात करते। 2023 की अमेरिकी यात्रा के दौरान राहुल गांधी बाकायदा पाकिस्तान विचारधारा के पत्रकार से मिले थे। अमेरिका में ऐसे लोगों से राहुल की मुलाकात हुई जो पीओके और कश्मीर को लेकर पाकिस्तानी भाषा हमेशा बोलते रहे। तो मलेशिया में मुलाकात किससे हुई, यहाँ सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि कोई सबूत नहीं। राहुल गांधी पे आरोप है कि वो विदेशी यात्रा के दौरान देश विरोधी ताकतों से मिलते। बीते 3 साल के अमेरिका दौरे के दौरान राहुल ने कहा, 2014 चुनाव के बाद बीजेपी का डर लोगों में खत्म हो गया। मई 2023 में अमेरिका में बैठते कहते हैं, भारत में लोकतंत्र खतरे में। अल्पसंख्यकों और दलितों पर हमले का जिक्र करते, यहाँ तक कि सिखों को लेकर भी विवादित बयान देते। मार्च 2023 में ब्रिटेन में कहा, उनके फोन में जासूसी का सॉफ्टवेयर पेगासस डाला गया। अधिकारियों ने उन्हें सतर्क रहने को कहा है। मई 2022 में ब्रिटेन में जाके राहुल सीबीआई और ईडी का हवाला देते हुए भारत सरकार की तुलना पाकिस्तान सरकार से कर देते। विदेश जाकर अक्सर वो देश की तमाम संस्थाओं पे सवाल उठाते, जिसे बीजेपी देश विरोधी बताती रही। लेकिन ये हर बार होता है। राहुल हर अहम मौके पर विदेश चले जाते हैं और जब वो लौट कर आते हैं तो देश में कोई आंदोलन खड़ा हो जाता है। साल 2019 में जब दिल्ली के शाहीन बाग में आंदोलन हुआ, उसके 2 महीने पहले ही राहुल गांधी अमेरिकी दौरे पर गए हुए थे। सवाल ये है कि क्या अमेरिका जो नेपाल में कर रहा है वो सब कुछ भारत में करने की तैयारी है? भारत के सभी पड़ोसी देश अमेरिका का शिकार हो चुके। हालांकि इन बातों में तथ्य न के बराबर है। सवाल ये है कि क्या मलेशिया में कोई ऐसी बैठक हुई जिससे भारत में नेपाल जैसा विद्रोह शुरू किया जा सके?